गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 11 नवंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में महिलाओं के थर्ड एडिशन या सीज़न 2020 आईपीएल को किस टीम ने जीता? सो राइट आंसर होगा ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता है। इन्होंने सुपरनोवा को हराया था। फिर बात करते हैं हाल ही में भारत के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज का शुभारंभ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया, जो कि उत्तराखंड राज्य है उसके अंदर प्रेजेंट है, और इसका नाम जो है दोबारा चांदी ब्रिज रखा है। फिर बात करते हैं किस देश के द्वारा 13 उपग्रहों को लॉन्ग मार्च 6 के जरिए लॉन्च किया गया है? सो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके अंदर जो 10 सैटेलाइट्स है वो बेसिकली अर्जेंटीना कंट्री के हैं और बाकी 3 जो रिमेनिंग है वो चाइना के हैं। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए कौन से भारतीय राजनयिक को चुना गया? सो राइट आंसर होगा विदिशा मैत्रा को इसके लिए चुना गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2020 9 नवंबर को मनाया गया। अभी हाल ही में मोटर एक संशोधन पास किया गया है, एक अमेंडमेंट हुआ है, जिसके तहत ये कहा गया कि जितने भी फोर व्हीलर व्हीकल्स हैं उन सभी के लिए फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया गया है, जो कि 1 जून 2021 से मैंडेटरी हो जाएगा। फिर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम अभी हाल ही में बदल दिया गया है और इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज रखा गया है। फिर बात करते हैं कौन सी भारतीय लघु फिल्म ऑस्कर योग्यता 2021 के लिए योग्य हो चुकी है? सो इसका आंसर होगा जो नटखट, एक शॉर्ट मूवी है जिसके अंदर विद्या बालन एक्ट्रेस है, इसको ये योग्यता मिल चुकी है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। आईपीएल 2020 के 13th एडिशन को किस टीम ने जीता है? सो राइट आंसर होगा मुंबई इंडियंस ने ये जीता है। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था, और जो थर्ड और फोर्थ नंबर पे रही है वो कंटिन्यूस अपने सनराइजर हैदराबाद और बेंगलुरु की जो टीम है वो इसमें रही है। इस बार मुंबई इंडियंस ने ये जो टाइटल जीता है वो 15th टाइम जीता है, और सेकंड नंबर पे जो टाइटल्स जीतने के मामले में रही है वो चेन्नई टीम रही है, जिसने ये थर्ड टाइम 3 बार ये जो टाइटल है वो जीता है। फिर बात करते हैं आईपीएल 13 के कुछ फैक्ट्स के बारे में। सो इस बार का जो ये आईपीएल 2020 हुआ, ये बेसिकली इसका 13th एडिशन था। फाइनल जो मैच हुआ वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था, जिसके विनर मुंबई इंडियंस रहे और रनर अप दिल्ली कैपिटल्स रही है। इसके अंदर बेसिकली जो विनर रही है मुंबई इंडियंस, उसको 20 करोड़ रुपीज़, रनर अप जो दिल्ली कैपिटल रही है उसको 12.5 करोड़ रुपीज़, और थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो दोनों टीमें रही हैं सनराइजर हैदराबाद और बेंगलुरु की टीम, उनको 4.375 करोड़ रुपीज़ प्रोवाइड करवाए गए हैं। फिर बात करते हैं यहाँ का जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है उसको राजस्थान रॉयल के हैं जोफ्रा आर्चर, उनको चुना गया। जो ऑरेंज कैप है ये केएल राहुल को मिली, जो कि किंग्स 11 पंजाब से है, उन्होंने 670 रन टोटल बनाए थे। और पर्पल कैप जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर को मिलते हैं वो कैगिसो रबाडा है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के हैं। फिर बात करते हैं जो फाइनल मैच हुआ था उसके अंदर जो ट्रेंट बोल्ट है मुंबई इंडियंस के, उनको मैन ऑफ द फाइनल मैच मिला था। फिर अभी अपने बात करते हैं आज तक जितने भी एडिशंस हुए हैं या सीज़न हुए हैं आईपीएल के, उन सभी के विनर्स की। सो 2008 के अंदर राजस्थान रॉयल फर्स्ट टाइम विनर रहा था, फिर डेक्कन चार्जर्स के अंदर रहा था, फिर 2010 और 11 के अंदर जो चेन्नई सुपर किंग है वो इसके अंदर विजेता रही थी। 2012 के अंदर कलकत्ता नाइट राइडर्स, फिर 2013 के अंदर फर्स्ट टाइम मुंबई इंडियंस ने ये टाइटल जीता था, फिर 2014 के अंदर कलकत्ता नाइट राइडर्स, 15 के अंदर अगेन मुंबई इंडियंस, फिर 2016 के अंदर सनराइजर हैदराबाद, फिर मुंबई इंडियंस ने ये 2017 में जीता, 2018 में सुपर किंग्स के द्वारा जीता गया। 2019 और 20 कंटिन्यू दोनों ईयर्स ये मुंबई इंडियंस के द्वारा जीते गए हैं। ये मुंबई इंडियंस ऐसी पहली टीम भी बनी है जिन्होंने कंटिन्यूस 2 ईयर के लिए या 2 टाइम्स ये अवार्ड या फिर टाइटल जीता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस राज्य ने मछुआरों के बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम नाम से एक योजना स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा जो केरला गवर्नमेंट है या केरला राज्य है उसके द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई है। फिर अपने बाकी के जो ऑप्शंस है उनकी बात करते हैं। जैसे नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड के अंदर वहाँ का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जिसको अपने नाम देते हैं हॉर्नबिल। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है यहाँ का 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस बार
इसको जो है वर्चुअली ही आयोजन किया जाएगा। इसके दौरान लगभग नागालैंड की जो 16 जातियां हैं वो इस फेस्टिवल को मनाने के लिए बेसिकली एक जगह एकत्रित होती है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनके, जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मोटर बेन जो सिंगल लेन ब्रिज है उसका उद्घाटन किया गया। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की बात करते हैं तो वाटर मैनेजमेंट के अंदर लगातार दूसरी बार इनको फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। फिर बात करते हैं कि जो ये जो स्कीम स्टार्ट की गई है बेसिकली केरला स्टेट का जो कोस्टल एरिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई है और ये ही इसका पर्टिकुलर मैनेजमेंट करेगी। अपना ने यहाँ पर बात की है केरला के बारे में। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया ये केरला का आपको शो किया गया। केरला के साथ इंडिया के 2 स्टेट्स है जैसे कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इनकी बाउंड्रीज के साथ टच होती है और इसके साथ साथ जो पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है माही नाम से, उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं अपने केरला के बारे में। यहाँ की कैपिटल जो है त्रिवेंद्रपुरम है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी हैं, यहाँ के गवर्नर जो हैं आरिफ मोहम्मद खान है। फॉर्मेशन जो हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ था। फेस्टिवल जो यहाँ का ओनम फेस्टिवल है, डांस यहाँ का कथकली, मोहिनीअट्टम और कोडियट्टम, ये 3 डांस है जो कि काफ़ी फेमस डांस है। और कथकली और मोहिनीअट्टम जो डांस है ये बेसिकली एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मेथेकेन शोला नेशनल पार्क, पामापुदम शोला नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर विधानसभा की बात करते हैं तो 141 सीट्स है, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ केरला के बारे में। सो अभी सार्वजनिक संबंध सूचकांक या पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी हुआ जिसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। भारत का पहला राज्य बना है जिसने जो अपने वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू किया है। फिर बात करते हैं पाटाक का जो ग्रेड अवार्ड है टूरिज्म के लिए, ह्यूमन बाय नेचर के लिए केरला स्टेट को मिला है। मेडिकल इंडिया का पहला जो मेडिकल इक्विपमेंट पार्क है वो भी यहीं पर स्टार्ट होगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा फेरी और मिनिएचर जो ट्रेन है वो भी यहीं पर स्टार्ट की गई है। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है वो भी यहीं पर स्टार्ट किया गया। और जो केरला की कोझिकोड के अंदर कालीकट के अंदर दुनिया का पहला जो इंटरनेशनल वुमेन सेंटर है व्यापार केंद्र है वो भी यहीं पर ओपन हुआ है। के फोन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया यहाँ के गरीबों को जो इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन भी यहीं पर किया गया। एनटीसीए प्रस्ताव को पास करने वाला पहला भी यही बना है। और कोविड-19 का फर्स्ट पेशेंट इंडिया के अंदर केरला के अंदर मिला था। डिजिटल साक्षरता अभियान, मैं भी डिजिटल हूँ, जो अभियान है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। केरला की पहली महिला डीजीपी आर श्रीलेखा है और के शैलजा नाम से यहाँ की जो वो अपने हेल्थ मिनिस्टर है उनको संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया। और जो उनकी टॉप थिंकर नाम से एक मैगजीन है ब्रिटेन की, उन्होंने के शैलजा को फर्स्ट पोजीशन पे रखा है। और इसी तरह से अपने बात करते हैं यहाँ की जो पहली चीफ जस्टिस थी उनकी के उषा, उनकी भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। सो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए। इसके अंदर जो ऑल का आपके पास आइकन आ रहा होगा उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो MCC फाउंडेशन संरक्षक के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा माइकल होल्डिंग को इसका पैटर्न या फिर संरक्षक के रूप में चुना गया है। ये वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर फास्ट बॉलर थे। अब अपने बात करते हैं MCC के बारे में। सो इसका जो फुल फॉर्म है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब है, ये मेलबोर्न क्रिकेट क्लब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब है जिसका फाउंडेशन 1787 के अंदर हुआ। इसका जो फाउंडर है वो थॉमस लॉर्ड है। और ये जो पर्टिकुलर है अपना जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है इंग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर ये प्रेजेंट है। फिर बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं, जैसे कि डेरेक ब्रेवर की बात करते हैं तो ये यहाँ के CEO है। और कैलरे कोनोरो की बात करते हैं, ये यहाँ की प्रेसिडेंट है। और
अभी तक के इतिहास में 1787 से लेकर 2020 तक अभी तक पहली ऐसी महिला वुमन है जो यहाँ की प्रेसिडेंट बनी है। और इनसे पहले जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे वो कुमार संगकारा थे और इन्होंने इनका नाम इसके लिए प्रेफर किया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा टाइगर रिजर्व ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 बीमा प्रदान कर रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा पक्के टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। वो यहाँ के जो भी फ्रंट लाइन स्टाफ है, 57 क्वांटिटी है उनकी, उनको उन्होंने ग्रीन सोल्जर के नाम से पुकारा है। और इन सभी को आने वाले 9th मंथ के लिए कोविड-19 की वजह से यदि कोई इन्फेक्शन होता है या उसकी वजह से कोई उनको बीमारी होती है तो इसके लिए पर्टिकुलर उनको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अभी यदि अपने बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर 50 टाइगर रिजर्व से प्रेजेंट हैं। फिर अपने बात की है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। सो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की करंट न्यूज़ के बारे में। सो अभी हाल ही में यहाँ पर भारत की पहली सौर ऊर्जा आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना स्टार्ट की गई थी और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही इंडिया का लगभग 30 से 35% ग्रेफाइड का रिजर्व प्रेजेंट है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। अमरकंटक टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। और पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करते हैं ये भी मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है, जिसको अभी हाल ही में बायोस्फीयर यूनेस्को का दर्जा भी अभी मिला है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा 10 नवंबर को ये डे मनाया गया है। और इस टाइम जो इसकी थीम रखी गई थी साइंस फॉर एंड विद द सोसाइटी, इसकी थीम रखी गई थी। ये जो डे बनाया गया है वर्ल्ड साइंस डे, बेसिकली यूनेस्को के द्वारा बनाया गया था। और ये फर्स्ट टाइम ये जो डे मनाया गया था वो 2002 के अंदर मनाया गया था। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो एंड्रयू एजियोली नाम से है। फॉर्मेशन जो हुआ था इसका 4 नवंबर 1946 को हुआ था और हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो यूनिसेफ है और जो यूनिसेको है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने जो चिल्ड्रन हैं उनको कहाँ पर ज़्यादातर भेजना चाहते हैं। सो अपने यही कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कि भी अमेरिका या फिर अमेरिका के अंदर भेजना चाहते हैं। तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि जो यूनिसेफ है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर यूएसए के अंदर प्रेजेंट है और जो अपना यूनिसेको है इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली पेरिस फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि 7 नवंबर की बात करते हैं। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर डे मनाया गया था। और इसी अपने वर्ल्ड कैंसर डे की बात करते हैं तो 4 फेब को ये मनाया जाता है। 8 नवंबर की अपने बात करते हैं तो इस दिन इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे मनाया गया था और इसकी थीम रखी गई थी या फिर इसका जो मोटो था वो रखा गया था रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19 के। और 9 नवंबर की अपने बात करते हैं तो इस दिन नेशनल लीगल डे मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टेनिस का पेरिस मास्टर 2020 का खिताब टाइटल किसने जीता? सो राइट आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव के द्वारा ये टाइटल जीता गया है। ये रशिया के रहने वाले हैं और रशिया के 4th नंबर के ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है। इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव को इसके अंदर हराया था। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे नोवाक जोकोविक की बात करते हैं तो इन्होंने बेसिकली अपना जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है 2020 उसको जीता था। और डोमिनिक थीम की यदि बात करते हैं तो इन्होंने यूएसए 2020 ओपन को इन्होंने अभी हाल ही में जीता था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2020 अभी हाल ही में किसने जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा एस हरीश के द्वारा ये प्राइज़ जीता गया है। फिर एस हरीश ने बेसिकली ये जो प्राइज़ है इनका जो एक मोस्ट टैक्की नाम से एक नोवेल या उपन्यास है जिसके लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ये जो पुरस्कार है बेसिकली केरला के द्वारा दिया जाता है और केरला गवर्नमेंट इसको बेसिकली जो मलयालम ऑथर होते हैं उनको ये प्रोवाइड करवाती है। इसके तहत बेसिकली एस हरीश कुमार जी 25 लाख रुपीज़ कैश जो प्राइज़ है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो ये उनका उपन्यास है उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए जयश्री
काथल जी है, जयश्री कालाथली, इन्होंने इस उपन्यास को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया है। इसी वजह से इनको भी 10 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि हरिहरन की बात करते हैं तो अभी इनको जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और रस्किन बॉन्ड की बात करते हैं तो इनको अभी टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी हाल ही में योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ये जो पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? सो इसका राइट आंसर होगा अनुपम खेर के द्वारा ये पुस्तक अभी हाल ही में लिखी गई है। इससे पहले की जो इनकी बुक है वो लिखी गई थी लेसन लाइफ टॉट मी अननोनली एंड द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, ये 2 बुकें इनके द्वारा भी इससे पहले लिखी गई थी। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे कि डॉक्टर प्रदीप की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल ही में इंडिया की पहली साइंटून जो कार्टून नाम से एक पुस्तक आई थी, बाय बाय कोरोना, ये इनके द्वारा लिखी गई थी। और ये जो पुस्तक है बेसिकली जो अपने उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश की भी ये गवर्नर है, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। और इसी तरह से अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे शशीन्द्रन कालिनकिल की बात करते हैं तो ये फॉर्मर एसपीजी के ऑफिसर हैं, और इनके द्वारा भी हाल ही में रासाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर नाम से एक पुस्तक लिखी गई, जो कि पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई। यहाँ पर रासाथी की बात करते हैं तो इसका मीन्स है प्रिंसेस, इसका मीन है। फिर बात करते हैं रणदीप गुलेरिया की, ये जो एम्स है उसके डायरेक्टर है, और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है टिल वी विन बुक ऑन कोविड-19 नाम से एक बुक अभी इनके द्वारा लिखी गई है। फिर अपने बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो अभी हाल ही में टाटा साहित्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किससे सम्मानित किया? राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड के द्वारा। हाल ही में सूरत और सौराष्ट्र के बीच रोपेक्स नौका सेवा को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। संयुक्त राज्य के अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन को चुना गया, जो कि 46 नंबर के प्रेसिडेंट है। ये जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उससे रिलेटेड है। और जो यूएसए उनके सबसे ओल्ड या सबसे बड़े उम्र के राष्ट्रपति ये बने हैं। इसी तरह से अपने बात करते हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्रो निगमम को चुना गया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को बनाया गया। हाल ही में किस ऐप की भुगतान की सेवा मंजूरी मिली है? सो व्हाट्सएप जो है उसको इसकी मंजूरी मिली है। और अपने बात करते हैं 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच अभी हाल ही में आयोजित किया था, जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर इसका आयोजित किया गया था। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के रिवीजन की। सो सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य श्रेष्ठ घोषित किया गया? केरला इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल स्टार्ट किया गया? तेलंगाना के द्वारा। चंद्रमा की प्रकाश की सतह पर किस संस्था के द्वारा पानी की खोज की गई? नासा के द्वारा। और सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल इंडिया फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मरणोपरांत ओमपुरी को सम्मानित किया गया है। उनके बिहाफ पे उनकी जो मिसेज है नंदिता ओमपुरी, उनके द्वारा ये पुरस्कार रिसीव किया गया था। फिर बात करते हैं महिला सुरक्षा के लिए जो मेरी सहेली एक पहल है वो इंडियन रेलवे के द्वारा स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले ये जो स्कीम है बेसिकली साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं इंडियन जो आर्मी है उसके द्वारा एक इंडिजीनियस मोबाइल या स्वदेशी मोबाइल है उसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट रखा गया है। कर्नाटका यक्षगान अकादमी सम्मान पुरस्कार से चंद्रशेखर दामले को सम्मानित किया जाएगा। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।